ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने पलटी मार ही ली। जी हां, जो प्रधानमंत्री भरे मंच से काले धन को लेकर पिछली सरकारों को गालियां देते नहीं थकते थे, आज वही पीएम मोदी काले धन को गोरा बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि धन चाहे काला हो या गोरा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 2012 में जो प्रधानमंत्री भरे मंच से काले धन को लेकर पिछली सरकारों को गाली पर गाली दिया करते थे, भला बुरा कहते थे, आज 2025 में तो मोदी जी के तेवर ही बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं और खुद काला धन इस्तेमाल करने की बातें कहते नजर आ रहे हैं। आप खुद उनका ये बयान सुनिए। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो सुना आपने, एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि विदेशी बैंकों से जो काला धन जमा पड़ा हुआ है उसे वापस लाएंगे, उनका और उनकी सरकार का ये फैसला है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का ये भी कहना है कि पैसा काला हो चाहे गोरा हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, इस्तेमाल तो होकर रहेगा। मतलब 2012 से 2025 तक में जो बदलाव आया है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी में, वो साफ साफ मोदी जी ही एक्सपोज करते नजर आ रहे हैं। मतलब बीजेपी वाले जो दिखते हैं ऐसे होते नहीं, ये तो केवल विपक्षी पार्टियां ही कहा करती थी, उनसे ही सुनने को मिला करता था। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री मोदी के ये 2 तरह के जो बयान है, उसे देखने और सुनने के बाद विपक्ष की बातें सच ही नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को धो डाला है। आपने खबर की शुरुआत में जो वीडियो देखा, ये खुद कांग्रेस की ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें कैप्शन में ये साफ लिखा है, मुहावरा एक ही सिक्के के 2 पहलू, अर्थ है भ्रष्टाचार और मोदी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेता हैं TS सिंहदेव, उन्होंने भी मोदी जी के काले धन को गोरा बनाने वाले वीडियो को शेयर किया है और प्रधानमंत्री मोदी की जुमलेबाजियों के तो पोल ही खोल कर रख दिए हैं। लिखा है, 2012 में मैं सारा काला धन वापस लाऊंगा, 2016 में नोटबंदी से काले धन पर प्रहार होगा, लेकिन 2025 पैसा काला है या गोरा, मुझे कोई लेना देना नहीं। काला धन का राग रटते रटते सत्ता में आए मोदी जी को आज भ्रष्टाचार की काली दिखाई ही नहीं देती है। दिखेगी भी कैसे, अपनी जमाई दही किसको खट्टी लगती है। नकाब धीरे धीरे उतरा है, पर उतरा तो सही, चोरी की सत्ता से इससे ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। अब जरा आप ही सोचिए, खुद कांग्रेस इस बात पर हमलावर होते हुए मोदी जी को भ्रष्टाचारी बता रही है। मतलब जब आप विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा देंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो आपके मजे लेगा ही, क्योंकि सत्ता में आने के बाद मोदी खुद काले धन को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा करते थे, गाली पर गाली दिया करते थे, भ्रष्टाचारी कहा करते थे और ना जाने क्या क्या बोलते थे। लेकिन अब तो खुद प्रधानमंत्री मोदी के ही सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने भी मौका देखकर चौका जरूर मार लिया है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान में कहते हैं कि पैसा काला हो या गोरा, वो पैसा किसका है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में साफ दिखा रहा है कि भ्रष्टाचारियों को गाली देने वाले मोदी जी आज खुद ही अपने तेवर बदल रहे हैं। अब कांग्रेस ने मोदी जी के इसी बयान को लेकर मोदी की लंका लगा दी है। दरअसल आपको ये पूरा मामला अच्छे से समझाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में मारुति सुजुकी के हंसलपुर संयंत्र में पहली इलेक्ट्रिकल वाहन ई-विटारा के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने मंगलवार को स्वदेशी को परिभाषित करते हुए कहा कि मेरी स्वदेशी की परिभाषा बहुत ही सरल है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि पैसा किसका है, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो या वो पैसा काला हो या गोरा, लेकिन उस पैसे से जो उत्पादन होता है उसमें मेरे देशवासियों का पसीना होना चाहिए। इसी पर कांग्रेस ने भी काले धन पर पीएम मोदी के पुराने भाषण और ताजा भाषण दोनों को आमने सामने रखते हुए हमला कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को ही भ्रष्टाचारी बता दिया है।
दरअसल आपको ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि वे विदेशों में जमा जो काला धन है उसे वापस लाएंगे और उसका उपयोग देश के गरीबों के लिए ही करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में, या कह सकते हैं कि अपने जुमलेबाजियों में कहा था कि काला धन वापस लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा करेंगे और कुछ मामलों में ये भी कहा कि ईमानदार करदाताओं को 5 से 10% राशि उपहार के रूप में भी दी जाएगी। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था, जहां भी काला धन पड़ा है हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कानून में संशोधन भी करवाएंगे, नए कानून बनाएंगे, विश्व में जहां जहां काला धन पड़ा है उसकी जानकारी लेंगे और एक एक पाई अपने देश में यानी कि भारत में वापस लेकर आएंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि 2014 में मोदी जी द्वारा मारा गया ये सारा का सारा डायलॉग आज भी डायलॉग है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उन्होंने अपने 2014 के भाषणों में जो कुछ भी बोला था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने स्वीकार किया कि विदेशों में जमा काले धन की सटीक राशि तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है। अब कांग्रेस ने पहले ही काला धन विदेशों से वापस लाने के मुद्दे पर दिए गए बयान को चुनावी जुमला करार दिया था और मोदी की काफी फजीहत की थी। लेकिन अब तो जैसे ही मोदी जी ने ये बयान दिया है कि पैसा काला हो गोरा हो कोई भी हो, डॉलर हो पाउंड हो या फिर कोई भी करेंसी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 15 लाख जो कि उन्होंने 2014 में बयान दिया था कि विदेशों से काला धन लाकर 15-15 लाख सारे गरीबों के खाते में डालेंगे, वो तो आया ही नहीं, वो तो गरीबों को मिला ही नहीं, ये तो जग जाहिर है। और पीएम मोदी ने एक तरफ ये भी कहा कि विदेशों से काला धन लेकर आएंगे और दूसरी तरफ अब खुद काले को गोरा बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि खुद ही पलटी मार रहे हैं और सवाल तो उठेंगे, क्योंकि स्वदेशी की परिभाषा इनकी काफी विचित्र है। कांग्रेस तो हमेशा से पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों की आलोचना करती रही है। राहुल गांधी ने भी ये साफ कहा था कि बीजेपी सरकार की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को ही खोखला कर दिया है। जब ट्रंप ने ही अपनी यानी कि भारत देश की अर्थव्यवस्था को मृत घोषित किया था, तभी राहुल गांधी का ये बयान संसद के परिसर में ही निकलकर सामने आया था। अब ऐसे में एक बार फिर मोदी जी अपने किए गए कारनामों से और अपने दिए गए बयानों या कह सकते हैं भाषणों से अपनी ही फजीहत करवा रहे हैं, क्योंकि अपने बेहतरीन भाषणों के लिए जाने जाने वाले मोदी जी ऐसा विचित्र भाषण दे जाएंगे और अपनी ही सरकार के धागे खोल देंगे, ये तो सोचने का विषय बन जाता है। एक बार और आप उनका ये बयान सुन लीजिए। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मतलब मोदी जी का ये भाषण जितनी बार सुनो उतनी बार विचित्र ही लगता है और सुनकर ये समझ में आता है कि डॉलर हो, पाउंड हो या कोई भी करेंसी हो, काला हो, गोरा हो, इससे हमारे मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। यही उनके स्वदेशी की व्याख्या है। पैसा चाहे काला हो, गोरा हो या पैसा किसी भी व्यक्ति का हो, इससे देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो पहले ऐसे ही डायलॉग बाजिया करते थे कि काले धन को विदेशों से वापस ले आएंगे, क्योंकि विपक्ष को जो सुनाना था, विपक्ष को जो भ्रष्टाचारी कहना था, लेकिन अब तो खुद ही विपक्ष के जो गाली देने के मुद्दों को उठाया करते थे, वैसे मुद्दे खुद पर ही आजमाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब न जाने क्या सोचकर मोदी जी ने ये बयान दे दिया है, लेकिन इतना तो साफ है कि अपने इस बयान को देकर खुद बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि विपक्ष ने तो अब मोदी जी पर और पूरे के पूरे बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने और भ्रष्टाचारी होने का तमगा लगा दिया है। फिलहाल जिस तरीके से 2014 में काले धन को लेकर विपक्ष पर हमला करने वाले मोदी जी ने 2025 में पलटी मारी है और काले धन को ही गोरा बता दिया है, तो क्या लगता है, क्या मोदी जी जो काले धन के लिए विपक्ष को गालियां देते थे अब काले धन का ही इस्तेमाल करेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।